सुंदर भाव से आज और कल 2 दिन शिवरात्रि का महत्व बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जिसको बोलना आता है वो साथ में बोले, बाबा से अपने भाव श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, शिव कथा करती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा करती है। तारकासुर आक्रमण करा, सारे देवता जब परास्त हो गए, परेशान हो गए, तब सबने शिव जी को पुकारा। पर तारकासुर ने तो वर पाया था कि शंकर भगवान से पुत्र के द्वारा मेरे प्राण, तारकासुर भगवान शंकर जी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि शिव जी को वो अकेले देख नहीं सकता था। इसलिए उसने वर मांगा था कि जब शंकर जी का शादी होगी तो उनका पुत्र होगा, पुत्र होगा तो वो मेरे साथ आए। स्नेह करना, प्रेम करना एक ये अलग बात है। जैसे किनारे पे डाल देंगे एक बार प्यार करना ये अलग बात है। प्यार और प्रेम इन दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान देना इस बात को। प्रेम में और प्यार में अंतर है। प्रेम में त्याग होता है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को त्यागा, कृष्ण भगवान ने राधा जी को त्यागा, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को, गुरु शिष्य को, कवि शिष्य गुरु को। प्रेम में त्याग, प्यार में त्याग नहीं होता। उसमें तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, या तो मैं मर जाऊं या तुझे मार दूं। इसको प्रेम नहीं कर सकते, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है, इसमें आनंद का नहीं है।
तारकासुर था असुर, राक्षस था, असुर था, पर शिव जी के प्रति उसका प्रेम बड़ा प्रबल था। उसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, मेरे प्राण छूटना। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। समय आया, भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी तेज पुंज को धारण कर 6 पुत्रों को जन्म दी। 6 पुत्र को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय पड़ गया। उनको लोग षडानंद कार्तिकेय कहने लगे, प्रेशर नहीं, षडानंद कार्तिकेय नाम पड़ गया। कार्तिक उनका नाम पड़ा। समय आया तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, षडानंद तारकासुर को मारने के उल्टे हाथ में, उल्टे हाथ। दर्जी उल्टे हाथ पर जेब लगाता है, इसलिए लगाता है कि उल्टे हाथ की जेब में तुम भगवान का प्रसाद, बेलपत्र, ये सब तुम उल्टे साइड की जेब में रखना, क्योंकि उल्टे साइड में तुम्हारा दिल होता है, हृदय होता है। वो दिल के पास में अगर बेलपत्र होगी तो कभी अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। हृदय के करीब एक पत्र आया है, पहले तो इस फोटो को देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर। जिला के चलकर एक बेलपत्र जरूर उठाओ। बाबा चाहेगा ना तो मेरा बेटा अगले साल अभिषेक में जरूर बैठेगा। बेलपत्र उठा ली, अभिषेक करा। घर के लोगों ने मन मार कर रोते रोते, जो पड़ा हो होश में, केवल एक शरीर पड़ा है, उसमें कुछ भी कंपन नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर होश आ भी जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, ये कोमा में रहेगा। जब बेलपत्र उठाकर उसके पलंग के पास रखी, बेलपत्र उठाकर जब उसके पलंग के पास रखी, गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प किया। बाबा से विनती करी, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का अभिषेक करता है उसकी मुराद बाबा पूरी करता है। बाबा मेरा बेटा जल्दी ठीक करना। बाबा से विनती करा गुरुदेव। 6 दिन बोला था डॉक्टर, बाबा की कृपा से अभी भी 6 दिन निकले, 7 दिन निकले। डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमने कहा 2 दिन और रख कर देखो, बाबा की बेलपत्र इसके पास में है, हमारा मन कहता है जरूर ये कंपन करेगा, बोलेगा। 10 दिन निकल गए, शरीर में कंपन नहीं आया गुरुदेव। तब डॉक्टर ने कहा इसको ले जा सकते हो। हमने कहा 1 दिन और रखो। बेटी से कहा शिव जी पे जल चढ़ा, कपड़ा गीला करके ला, इसके मुख पर फेरेंगे कुछ तो बोलेगा। जब बेटी कपड़ा गीला करके लाई, उसके तन पर मुख पर फेरा गया। 20 मिनट बाद उसका शरीर कंपन करने लगा और उसका शरीर हो गया। गुरुदेव अब शरीर में कंपन तो आ गया पर ये पहचान का नहीं था, क्योंकि माइंड में लगी थी तो पहचानना बंद कर दिया था। हमने भी चिल्लाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना चालू कर। डॉक्टर कहने लगे इसके हॉस्पिटल में क्यों चिल्ला रहे हो? हम शंकर का नाम लेकर चिल्लाते, उसने हमारी ओर ध्यान देना चालू करा। धीरे धीरे उसके माइंड ने काम करना चालू करा। माइंड काम करना चालू करा तो हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए। पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस अटैक के कारण हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब तो जवाबदारी नहीं है, इसको ले जाओ। हम उसको घर ले आए। समय की अवस्था में शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पिलाते। बाबा की कृपा से आज उसका हाथ पैर दोनों काम करने लगा और वो भी शिव महापुराण की कथा में आया है। बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठे हो, बैठे हैं भाई? गुरुदेव बाबा ने मेरे बेटे को वापिस करा और अब वो चलता भी है, हाथ पैर काम करता भी है। शिव तत्व
कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास होगा शंकर भगवान के प्रति। आओ आप खुद अंदाजा लगाना। कथा कितनी बजे चालू होती है? जम के बोलो जरा, कथा कितनी बजे चालू होती है? पीछे वाले भी बोलो। 1 बजे। 1 बजे जब हम कथा करने के लिए यहाँ आते हैं, इतना चिलचिलाता हुआ धूप रहता है, इतनी गर्मी रहती है कि लोग धूप के कारण तपते गर्मी में। 1 बजे कथा चालू होती है। उस समय से आप बाहर का एक बार नज़ारा देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छाँव कर 4 बजे तक बैठा है और कथा का रस्ता। बाबा को तो एक ही बार बोला था किसी बच्चे को कि जाकर बाहर पानी बांट दो, छाँव में लोग धूप में बैठे हैं। और कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, उदारता करने वाला वो समझे। और हमको तो लगता है केवल छाया करने नहीं आया है, वो अपनी कृपा की छाया आप सब पर करने के लिए। कृपा की कृपा चौड़ा वाला, इससे चौड़ा वाला लगाओ। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक जीवन में कोई आनंद की अनुभूति होती ही नहीं। महापुराण की कथा करती है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कथा है। शिव पुराण कहती है हमारा तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि हृदय में शिव समाया है। जिसके हृदय में शंकर बैठा है उसका बाल बांधना नहीं हो सकता। शिव समाया है नीचे। अकाल हरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त लोग तो शंकर की उपासना करने वाला होता है उसके पास काल 50 बार बेलपत्री नहीं होती है शंकर। पत्र में अपना लिखा बेलपत्री नहीं होती है शंकर। ऐसा लगता है ये तो नहीं आता था। शिव चलकर कैसे हो जैसे अभी बोल रहे पापा मारे ही नहीं की बुआ, जब मारी तो भाग जाएगा है ना। सच्ची मुझे क्या हाल ये बेटी का अगर आप फोटो देखेंगे तो कच्चा कहाँ तेरा? हाँ कच्चा कहाँ गया? हाँ कच्चा तेरा पापा पहना हुआ है। है